नमस्कार साथियों की स्ट्रेटेजी एंड कोचिंग में स्वागत है। ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट फर्स्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसी का कंटिन्यू हम लोग करेंगे आज। कौन सा? ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हम उस दिन पढ़ चुके हैं। जो हमारे इस चैनल पे अभी नए आए हैं वो पहले पार्ट 1 देखे, तभी वो पार्ट 2 पे मूव करे तो उन्हें समझ में आएगा कि हम लोग किस मेथड के थ्रू सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। चलिए, तो क्वेश्चन बिना देरी के क्या करते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। In triangle ABC, right angle at B. If tan A equal to 1 by root 3, find the value of this. इसका मतलब होता है इसके बीच में अगर कुछ नहीं लिखा है तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है? हिडन होता है। और जो साइन हो, कॉस हो, वो बिना एंगल के नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, तो कॉस और ये मत सोचिएगा कॉस और ए के बीच क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो गलत है। तो चलिए, राइट एंगल एट बी मतलब कोई ट्रायंगल है, उसके बी पे क्या बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसको ए मान लेते हैं, ये हमारा बी हो गया और हमारा सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग एंगल दिया हुआ है। ए को भी एंगल माना है और सी को भी एंगल माना है। तो हमें पता है हम लोग क्या करते हैं, दो अलग ट्रायंगल बनाते हैं, कन्फ्यूजन हमें नहीं होगी। कैसे? एक बार सी को एंगल मान लेते हैं और एक बार ए को एंगल मान लेंगे। ठीक है, जब एंगल ए को मानेंगे तो ये वाला हमारा पी होगा और ये हमारा क्या होगा? बी होगा। और ए सी तो एच कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, और जब एंगल सी हो तो उसके सामने वाला कौन सा? ये, तो ये हमारे लिए पी होगा और ये हमारे लिए बी होगा। ठीक है, उसके बाद तो आपको रिलेशन पता है ना, इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है? एच होता है। तो अगर बड़ा साइड निकालना हो तो क्या करना हो? दो छोटे साइड को प्लस करना होता है, लेकिन किस फॉर्म में? स्क्वायर के फॉर्म में। ये याद करने का तरीका है। और अगर छोटा निकालना हो, कोई भी एक छोटा, तो क्या करते हैं? बड़े में से छोटे को माइनस करते, लेकिन किस फॉर्म में? स्क्वायर के फॉर्म में। ऐसे ही यूज करेंगे। चलिए, गिवन डाटा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। गिवन डाटा देखते हैं क्या क्या मिलता है। टेन ए इक्वल टू 1 बाय रूट 3। अब देखिए टेन ए, तो हम ए वाले ट्रायंगल पे फोकस करेंगे जिसमें एंगल ए को हमने इंडिकेट किया कि हम यहाँ पे खड़े हैं। 1 बाय रूट 3 इक्वल टू क्या होता है? पी बाय बी। ठीक है, इसका मतलब हो गया यहाँ से, और हम एक्सटेंड लिखना चाहे तो पी कौन सा है हमारा? बी सी। और बी कौन सा है? ए बी। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया हो। चलिए, समझ में आ गया हो तो अब इसके बाद हमने कौन सा स्टेप लिखना है? लेट बी सी कितना मान ले हम? अगर 1 है तो 1 के और ए बी के साथ क्या है? रूट 3 है तो रूट 3 के। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, मान लिए। ए सी तो हमें चाहिए। आप बोलोगे सर ए सी सबसे बड़ा साइड है। अगर जब ए सी सबसे बड़ा साइड है, फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, जब ए सी बड़ा साइड है तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? या ऐसे कर सकते हैं, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलिए, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ए बी की वैल्यू हमारा है रूट 3 के पे स्क्वायर दे दिए, प्लस बी सी हमारा कितना? 1 के, उस पर हमने स्क्वायर दे दिया। ठीक है, अब ऊपर का डाटा मैं मिटा रहा हूँ। नहीं, उसका काम है, इसको रहने देते हैं। हाँ, इसका काम है। तो चलिए, ए सी कितना हो जाएगा हमारा? ए सी हो जाएगा रूट अंडर 3 के स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अगर रूट
3 है, उस पे स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट एक दूसरे का दुश्मन, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 3 और के का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, दुनिया में 1 को मल्टीप्लाई करते रहिए, वो हमेशा क्या देगा 1 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। कितना हो गया 3 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, दोनों एक जैसे हैं, दोनों का पावर भी सेम है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर। 4 के किसका स्क्वायर नंबर है 2, स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट किसका है 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 और के स्क्वायर का के। तो ए सी की वैल्यू में क्या आ गई 2 के। अब तीनों डाटा हमें मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले डाटा को सही तरीके से लिख लेते हैं, जो जो हमें चाहिए था। क्या क्या चाहिए, बी सी चाहिए जो कि 1 के दिया हुआ है, ए बी चाहिए जो कि हमें √3 के दिया हुआ, और ए सी हमने निकाला वो कितना है 2 के। अब क्या करना है, अब लेना है हमें क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा पहला वाला क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है, इक्वल टू साइन ए। तो ए वाले ट्रायंगल में चलेंगे, हमेशा याद रखिएगा, ए वाला हो गया तो पी बाय बी, तो साइन का क्या होता है पी बाय एच, तो पी हमारा क्या है बी सी बाय एच कितना है ए सी इंटू कॉस सी, सी वाले में चलेंगे कॉस सी हमारा क्या है अलग अलग होगा ना, कॉस सी कॉस का क्या होता है बी बाय एच, तो बी कितना है बी सी, एच कितना है ए सी प्लस कॉस ए, तो ए वाले ट्रायंगल में हमारा बी क्या है ए बी बाय ए सी, ये चेंज नहीं होगा, नीचे वाले हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। साइन सी में चलेंगे तो पी बाय बी रेशियो होता है साइन का, तो पी इसमें क्या है ए बी बाय ए सी। अब देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, ठीक है। सम कैसे करते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और ऊपर वाला क्या हो जाता है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, आई थिंक सॉरी नीचे तो एलसीएम लेंगे तो एक ए सी स्क्वायर बचेगा, हाँ, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। चलिए या तो वैल्यू बिठा देते क्योंकि वैल्यू वाले क्वेश्चन है, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट वन आंसर आ जाएगा। बोलिए कैसे, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कितना होता है ए सी का स्क्वायर और डिवाइड बाय ए सी का स्क्वायर, यहाँ से कितने वैल्यू आ गए 1। इसका मतलब हमें इतना निकालने की ए सी को निकालने की ज़रूरत नहीं थी, अगर यहाँ से सॉल्व करते तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन ये आपको वैल्यू पुट करके निकालने बोला है, तो कोशिश कीजिए कि वैल्यू पुट करके ही निकालिए, क्या पता एग्जामिनर का दिमाग फिर जाए और नंबर काट ले, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर, तो बी सी कितना है 1 के का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर √3 के का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर तो 2 के का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर बाय 4 के स्क्वायर, ऊपर प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4 के स्क्वायर और नीचे भी 4 के स्क्वायर, और दोनों को काटेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1। देखिए ऐसे भी आया तो 1 आया। हाँ चलिए एक हो गया, अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम तरीके से देखिए, जहाँ पे कट रहा था तो 1 आ रहा था तो समझ में आ रहा है, लेकिन मान के चलिए अगर नहीं कट रहा होता
ए सी स्क्वायर ऊपर नहीं बनता, तो फिर हमको इस वाले से जाना पड़ता, ये वैल्यू पुट करना है। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। चलिए क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी इक्वल टू, इसका थोड़ा मोटाई कम करते हैं तो ज़्यादा ही लिखा रहा। हाँ चलो, कॉस ए, तो ए वाले ट्रायंगल में चलेंगे, कॉस का होता है बी बाय एच, तो ए वाले इसमें क्या है, बी हमारा क्या है, ए बी डिवाइड बाय ए सी मल्टीप्लाई कॉस सी तो सी वाले ट्रायंगल में चलेंगे, कॉस सी का क्या होगा, बी बाय एच, इसमें क्या है बी सी बाय ए सी माइनस साइन ए वाले ट्रायंगल में पी बाय एच, तो बी सी बाय ए सी मल्टीप्लाई साइन सी तो सी वाले ट्रायंगल में चलेंगे, पी बाय एच, तो ए बी बाय ए सी। आई थिंक दोनों मैच हो गया, हाँ मैच हो गया। ये देखिए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। आज दोनों मैच हो गया, बी सी ए बी, हाँ दोनों मैच हो गया, तो क्या हो गया 0, एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा हो ये। चलिए आज एक ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके अलग देखेंगे और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी सबके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि मैं और अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।